बहुत प्रॉब्लम होती थी। मेरा बाइकॉर्नर यूट्रस विद वेजाइनल सेप्टम है, लेकिन टाइम कम था, एज थोड़ा ज्यादा हो गई थी। बस सर आपका हाथ लगा और भगवान का आशीर्वाद, बस हो गया सर। अपने हाथ में जो है कोशिश कर सकते हैं, क्योंकि अगर एक और एज हो गई फिर बिल्कुल पॉसिबल ना हुआ तो फिर कुछ नहीं कर सकते। जब सबने कह दिया नो तो सुनीता ने कहा मेरे बेबी होगा। यूट्रस एनोमली, 2 यूट्रस, 2 वेजाइना, लो एएमएच, रिफ्यूज्ड एट मल्टीपल सेंटर्स, फिर भी ये मिरेकल हुआ। लोगों ने कहा दिल्ली जाओ, बोली नहीं मैं डॉक्टर जिंदल के पास मेरठ जाऊंगी क्योंकि मुझे पता है वहां होगा। फेथ वहां ले जाता है जहां साइंस मिरेकल करता है। शी हैड ओनली 2.23 सेंटीमीटर क्यूब ओवेरियन वॉल्यूम, इतनी छोटी ओवरी, 7 अंडे मिले। हर डॉक्टर ने कहा इम्पॉसिबल। वी सेड लेट्स प्लान। आज मैं डॉक्टर सुनील जिंदल आपके लिए एक ऐसी कहानी लाया हूं जो वुमन की स्ट्रेंथ को आपको दिखाएगा, हर डॉक्टर को रिमाइंडर देगी और हर कपल को होप देगी। ये कहानी है सुनीता सिंह की, 37 ईयर्स ओल्ड, झांसी की रहने वाली, हमारे उत्तर प्रदेश की डॉटर, 15 साल की शादी, 9 साल की एक बच्ची और बेबी नहीं हो रहा था, 7 साल की सेकेंडरी इनफर्टिलिटी। इनकी कहानी आपको सुनाऊंगा ना तो आप ताज्जुब करेंगे। मैं डॉक्टर सुनील जिंदल हूँ, रिप्रोडक्टिव सर्जिकल मेडिकल स्पेशलिस्ट हूँ। 10,000 के आसपास बेबी मैं और मेरी वाइफ पैदा कर चुके हैं और इतने सालों में जो मैंने समझा है, एक चीज़ समझी है कि फेथ जब साइंस से मिलती है तो किसी भी रूप का मिरेकल हो सकता है। सुनीता की कहानी में इनकी स्ट्रगल आपको बताऊंगा, इनकी और हमारी मीटिंग हुई, पहली क्या हुई, इनकी सर्जरी की बात करूंगा, फिर मैं बताऊंगा प्लान क्या हमने बनाया, क्या पता ऐसा ही एक प्लान आपको मिल के आपके बेबी हो। प्रेगनेंसी में हमें क्या क्या दिक्कत हुई, फाइनली ये बेबी कैसे हुआ, और सबसे बड़ी बात 5 ऐसे लेसन जो मैं आप लोगों को सुनीता के माध्यम से देना चाहता हूं जिससे आपके बेबी भी हो। तो चलते हैं, शुरू से चलते हैं इनकी कहानी पर। सुनीता की एक प्रॉब्लम नहीं, अनेक प्रॉब्लम थी। एएमएच सिर्फ 0.8, ओवेरियन वॉल्यूम 2.23 सीसी, वेजाइनल सेप्टम, बाइकॉर्नुएट यूट्रस, मतलब 2 अलग अलग यूट्रस, छोटे छोटे, एक कमरे की जगह 2 छोटे कमरे। पहले हिस्ट्रोस्कोपी इलाहाबाद में कराई थी, हर जगह कह दिया तुम्हारे बेबी नहीं हो सकता। कुछ ने तो कह दिया बहुत मुश्किल है, जहां पर रहती थी तुम दिल्ली जाओ। दिल्ली ऐसा सोचते ना जाने क्या चीज हो। जरा सुनिए इनकी बात इस मोमेंट पे। सर मैंने बहुत सर्च किया था, तो बस आपका वीडियो देखा था, तो बस एक पॉजिटिव वे मिला। मुझे किसी ने नहीं बताया, किसी ने नहीं बताया। मैं अपने हस्बैंड से बोली, ये बोले कि चलो चलते हैं, दिल्ली तक का था। तो हम क्या, अम्मी जी दिल्ली क्यों चलने, हम एक उनके पास चलेंगे। कह रहे सब दिल्ली जाते हैं, तुम पता नहीं कहाँ जा रही हो। मैंने कहा बस मन से आवाज आ रही है कि चलेंगे वहां। तो ये मेरे हस्बैंड कहीं मना नहीं करते, बोले ठीक है, अगर तुमने बोला, तुमको अच्छा लगा, तुमको दिखाना है तो चलो मैं ले चलूंगा। और बस उठाए अपनी गाड़ी, चले आए बस डायरेक्ट आपके पास। दिल्ली में एक हॉस्पिटल भी नहीं गए। 7 साल का इमोशनल दर्द, मुझे बेबी चाहिए लेकिन मेरे डॉक्टर डॉक्टर सुनील जिंदल, डॉक्टर अंशु हैं। वो फर्म थी, क्लियर थी, वो ब्रेव थी। पहली मीटिंग हमारी जब हुई तो हमारी क्लिनिक में आई, चेहरे पे हमेशा इनकी मुस्कुराहट रहती है। माय गॉड, मैंने कभी इन्हें दुखी नहीं देखा। इनको देखते ही इनकी खुशी और इनकी चेहरे की स्माइल देख के मुझे मालूम था ये माँ बनेगी। इनका पूरा इवैल्यूएशन किया। इनको वेजाइनल सेप्टम था, सर्वाइकल सेप्टम था और उसके बाद में 2 बच्चेदानियाँ बनी हुई थी अलग अलग। ऐसे के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या होती है कि बच्चा चलना तो मुश्किल होता ही है, मतलब प्रेगनेंसी होनी मुश्किल होती है, और अगर प्रेगनेंसी हो जाए तो अबॉर्शन का चांस बहुत हाई होता है क्योंकि यूट्रस एक्चुअली आधा है। हमने इनका इवैल्यूएशन किया, हार्मोन्स का इवैल्यूएशन किया, यूट्रस का इवैल्यूएशन किया और प्लान किया। सबसे पहले हमको इनके यूट्रस को करेक्ट करना है, इनकी ओवरीज को बेस्ट पॉसिबल जगह पे लाना है, तब जाके हमें काम को शुरू करना है। जैसे कभी आप जंग में जाने से पहले तैयारी करते हैं और इस तैयारी के अंदर सारे असलों को तैयार करते हैं, प्लान बनाते हैं, तब जंग में जाते हैं। ये काम भी कुछ जंग जैसा है। सबसे पहले इनका वेजाइनल सेप्टम हमने रिमूव किया, इनका सर्वाइकल सेप्टम रिमूव किया। हम उस जगह पे पहुंच गए जहां पर 2 यूट्रसेस एक दूसरे से जुड़ते हैं। इनकी यूट्रस की मैपिंग की, इनके हॉर्न्स को समझा, ये प्लान किया कि दोनों में से कौन से हॉर्न की लाइनिंग बेटर है और थोड़ा बड़ा है साइज पे।
ये सब प्लान करने के बाद में हमने इनको साथ साथ डाला NART पे। NART मतलब नेचुरल असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी की स्ट्रेटजी पे। तो इनका AMH लो था, इनका ओवेरियन वॉल्यूम लो था, तो हमने कहा एग काउंट कम है, क्वालिटी भी डाउन होगी, स्टिमुलेशन से पहले इन्हें तैयार करते हैं। तो हमने स्टेप बाय स्टेप लाइफस्टाइल, डाइट, सप्लीमेंट साथ साथ चालू किए, क्योंकि सर्जरी के बाद भी 2 महीने रुकना था, तो 2 महीने इनको प्राइम करना था। तो इस प्राइमिंग से इनकी यूट्रस की लाइनिंग और इनके अंडे कुछ बेहतर किए। फिर हमने इनको दिया एक प्रोटोकॉल जिसके अंदर हम ये इंश्योर करते हैं कि जिनका AMH कम होता है उनमें बेस्ट पॉसिबल एग्स मिल सकें। इनके लो AMH था, स्मॉल ओवरीज थी, फिर भी 7 अंडे हमें मिले। ये अपने में एक विक्ट्री है। 3 एम्ब्रियो हमें मिले, अच्छे एम्ब्रियो मिले, ट्रांसफ़र किए। प्लान किया अल्ट्रासाउंड में कौन से साइड पे ट्रांसफ़र करने हैं, क्योंकि बेहतर साइड पे करना ज़रूरी था। लाइनिंग अच्छी बनाई, विंडो को ठीक लिया, टाइमिंग को ठीक किया, समय भगवान के हाथ में था और ये हो गई प्रेगनेंसी। पर प्रेग्नेंट होने के बाद में एक सेकंड चैलेंज चालू हुआ। यूट्रस बाइकॉर्नुएट था, बेबी की ग्रोथ कम थी, IUGR था, प्रीटर्म बेबी का डर था, कॉर्ड कॉम्प्रोमाइज़ थी और प्लासेंटा में इनसफिशिएंसी। ये सारी चीज़ों को मोटा मोटा आपको समझाता हूँ। बच्चे की खुराक देने की जो मशीन थी बच्चेदानी की, वो कमज़ोर थी। रेगुलर स्कैन हुए, डॉपलर हुए, न्यूट्रिशन को ठीक किया, BP मॉनिटरिंग की, स्ट्रिक्ट रेस्ट किया। डॉक्टर अंशु मैजिकल है, पर्सनली मॉनिटर किया हर चीज़ को। उनके केयर में प्रेगनेंसी 9 महीने तक चली और फाइनली OT के अंदर मैं जा रहा हूँ और अब OT के अंदर क्या सिचुएशन है आपको बताता हूँ। और आज वो दिन आ गया है जब इनके बेबी होगा। बाइकॉन्वेट यूट्रस, 37 एज, 0.8 AMH, सबने कह दिया हो ही नहीं सकता। आज बेबी होगा। पेशेंट बहुत ही प्यारी है, मैं आपको आज ले चलूँगा इस जर्नी पे। चलते हैं। इनका एंटीनेटल पीरियड भी बहुत डिफिकल्ट था, बिकॉज बाइकॉन्वेट यूट्रस में 2 रूम वाले यूट्रस में प्रेगनेंसी आगे बढ़ाना, प्री टर्म लेबर को ठीक रखना कि प्री टर्म लेबर ना हो, और सर्वाइकल स्टिच लगाया जाता है क्योंकि यूट्रस की प्रॉब्लम नहीं है, सर्विक्स भी इनकॉम्पिटेंट होता है, यानी कि यूट्रस का माउथ भी इनका वीक होता है। तो 14 हफ्ते पे इनको एक स्टिच लगाया गया ताकि प्रेगनेंसी 9वें महीने तक पहुंच सके। और इन सब चीज़ों से, डाइट के बारे में इनको हिदायतें दी गई। हम इस प्रेगनेंसी को 9वें महीने में 37 वीक्स तक लेकर आए। तो बेबी हो गया है और अब चलते हैं इस प्यारे से बेबी से मिलने। ये देखिए कितना प्यारा बेबी है, माय गुडनेस, ज़रा देखो इसे। ये है जादू, जब फेथ और साइंस मिलते हैं। लाइफ बनने का सबसे आसान तरीका पता क्या है? फेथ प्लस साइंस, विश्वास और साइंस मिलके आपको बेबी दे सकते हैं। और इसीलिए तो इतनी मेहनत करते हैं, यही तो खुशी देती है। आज इस बाइकॉन्वेट यूट्रस में, 2 रूम वाले यूट्रस में 3 किलो 100 ग्राम का बेबी पैदा हुआ है। नो शॉर्ट ऑफ अ मिरेकल। कुछ लेसन्स आपको देना चाहूँगा। पहली चीज़ है, लो AMH एंड नहीं है। करेक्ट स्टिमुलेशन से आपका एग एक पर्टिकुलर लेवल तक अच्छा मिल सकता है, और अगर स्पर्म अच्छा हो, इक्सी से अच्छा बेबी और एम्ब्रियो बनने के बाद में कहानी ठीक हो सकती है। यूट्राइन एनोमली मतलब सिंगल यूट्रस, सेप्टम यूट्रस, बच्चेदानी के जो डिफेक्ट्स होते हैं, बच्चेदानी की जो कहानी होती है, इनको ठीक करना पहले ज़रूरी है, पर प्लानिंग करके इनको ठीक किया जा सकता है। IVF मोतीचूर का लड्डू नहीं है, ब्लाइंड स्टिमुलेशन से काम नहीं चलता। सब चीज़ों को देख के तैयार करके बेबी होता है। मैं हॉस्पिटल मेरा मेरठ में है, मेरे पास में पूरी दुनिया से पेशेंट आता है, और आपको सच कहूँ, जगह की कहानी नहीं है। कहानी ये है कि मुझको यहाँ काम करने में आनंद प्राप्त होता है। समय मेरा यहीं पे बीतता है। काम होता है तो कहीं और जा नहीं पाता, और काम डॉक्टर अंशु और मैं अपने हाथों से करते हैं, असिस्टेंट से नहीं। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ, आप जहाँ भी जाएं, करेक्ट सेंटर आपके लिए ज़रूरी है। हाई रिस्क प्रेगनेंसी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि प्रेग्नेंट होने के बाद में सेकेंड इनिंग्स में तो रन बनाने, पहली इनिंग्स में अच्छे रन बनने के बाद में मैच नहीं जीतते, मैच जीतते सेकेंड इनिंग्स में रन बनने के। तो इस प्रेगनेंसी का ठीक चलना ज़रूरी है। डॉक्टर अंशु ने एग्जैक्टली वही दिया। आपको एक बात सच में कहना चाहूँगा कि सुनीता की कहानी हम सब के लिए, जिनके पास रेयर प्रॉब्लम्स हैं, मुश्किल प्रॉब्लम्स हैं, बेबी नहीं हो रहा, एक मिसाल है। जिनके साथ दुनिया नहीं होती, सिर्फ दर्द होता है। अगर उन्हें सही जगह मिले, सही प्लान मिले,
तो मिरेकल कभी कभी दूर नहीं होता। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर दीजिए। मैं चाहता हूँ, ना जाने कौन बैठा हो किसी कोने में, उसको भी इस वीडियो को देख के थोड़ी खुशी मिले और इस खुशी को तब्दील कर सके अपने बेबी के लिए। खुश रहें, सलामत रहें, अपना ख्याल रखें और बेबी जल्दी पाएं। और देखिए मेरी नेक्स्ट वीडियो।